वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका चैप्टर चला हुआ था बेटा फ्रेज एंड क्लॉज का। उसमें हमने आपके जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था उसके पार्ट्स के बारे में जाना। सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर आप डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हो। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जाना। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में हमने जाना। आज हम जो करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब क्लॉजेस के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सेंटेंस तो आपने पहले भी जाना है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जैसे आपका असर्टिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, लेकिन यहाँ पर काइंड्स के सेंटेंस है बेटा क्लॉजेस के आधार पर। ठीक है, अब क्लॉजेस के आधार पर, क्लॉजेस के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य। सेकंड है आपका बेटा सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस। सेकंड है आपका कंपाउंड सेंटेंस। ये होता है बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड है आपका बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हो गया आपका मिश्रित। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। क्लियर? अब हम इसको एक एक करके जानेंगे बेटा कि इसमें क्या रूल चलता है। अब सबसे पहले है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान होती है, उसमें क्या रूल फॉलो होते हैं। वे वाक्य जिसमें एक फिनिट वर्ब होती है। एक फिनिट वर्ब होती है। तो वे क्या कहलाते हैं? वे क्या कहलाते हैं बेटा? सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि सी वेंट टू स्कूल। सी वेंट टू स्कूल। तो इसमें एक फिनिट वर्ब हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है बेटा। जैसे कि श्याम इज रीडिंग श्याम
इज रीडिंग। तो बेटा इनकी सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान होती है? जिसमें एक फिनिट वर्ब मिले तो वो क्या 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 कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। अब इसमें बेटा देखिए कुछ इसके रूल हैं, वो जान लीजिए, नोट कीजिए इसको। अब देखिए फिनिट वर्ब के अंतर्गत, फिनिट वर्ब के अंतर्गत नॉन फिनिट फॉर्म ऑफ द वर्ब, द नॉन फिनिट, नॉन फिनिट वर्ब कौन से हो गए? जैसे कि इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव, और पार्टिसिपल, या फिर जिरंड जो होता है, जिरंड नहीं आती है। He came her to read. ठीक है बेटा, तो इसमें ये चीज़ें नहीं गिनी जाएगी। फिनिट वर्ब में जो इन्फिनेटिव होता है, पार्टिसिपल या फिर जिरंड होता है जिसमें आईएनजी लगा रहता है, इस तरह से, या फिर टू रीड, जहाँ पर ऐसे वर्ड हो तो इनको हम फिनिट वर्ब में नहीं गिनेंगे। अब कंपाउंड सेंटेंस, आप जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। इसमें क्या होगा बेटा? जिसमें कम से कम, जिसमें कम से कम एक, कम से कम एक क्लोज, एक क्लोज मुख्य उपवाक्य की, मुख्य उपवाक्य की, मुख्य उपवाक्य मतलब प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज की समान पदीय होती है, कि कोऑर्डिनेट, की कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट होती है। एग्जाम्पल, yesterday,
yesterday Mukesh came here. Mukesh came here. Came here. But yesterday Mukesh came here, but he did not work. तो इसमें सेंटेंस में देखिए बेटा, इस वाक्य में जो yesterday मुकेश केम हियर, yesterday मुकेश केम हियर, तो ये है आपका प्रिंसिपल क्लोज, ये मुख्य है, उपवाक्य है। और बट ही डिड नॉट वर्क, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लोज। तो कंपाउंड सेंटेंस में मतलब कम से कम एक क्लोज मिलेगा, दो भी हो सकते हैं, एक क्लोज होगा और एक आपका इसमें प्रिंसिपल क्लोज होगा। आगे इसकी पहचान क्या है, कंपाउंड सेंटेंस में आपको एक प्रिंसिपल क्लोज और एक आपको कम से कम एक क्लोज मिलेगा, वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर। अब आता है बेटा हमारा नेक्स्ट है कौन सा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लॉज वाक्य में, मतलब वाक्य में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज तथा एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अब देखिए बेटा, यूज़ ऑफ नाउन क्लॉज। यूज़ ऑफ नाउन क्लॉज। ही इन्फॉर्म्ड मी, एग्जाम्पल देखिए, ही informed me that the result would be out soon।
अब ये हो गया जैसे कि सेंटेंस। तो इसमें इन वाक्यों में नाउन क्लॉज यूज की गई है। अब देखिए बेटा, नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया इन्फॉर्म्ड पहले वाक्य में नाउन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज की जो क्रिया इन्फॉर्म्ड, ही इन्फॉर्म मी, he informed me that the result would be out soon। इन्फॉर्म का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि इन्फॉर्म्ड है, ही इन्फॉर्म मी दैट, दैट का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। अगला, अब जैसे कि एक और एग्जांपल देखिए, हाउ दिस हैपन, हाउ दिस हैपन baffles me। तो हाउ दिस हैपन baffles me, तो इसमें भी नाउन क्लॉज का यूज किया गया है। जैसे कि baffles me, ये तो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और हाउ दिस हैपन, ये क्या है बेटा, हाउ दिस हैपन, ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, ये है आपका नाउन क्लॉज। और सब्जेक्ट टू द वर्ब baffles इन द प्रिंसिपल क्लॉज, अब देखिए बेटा, जैसे कि इसमें अगर हम एडजेक्टिव क्लॉज देखें, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किससे बनेगी, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब, और रिलेटिव एडवर्ब से बनेगी बेटा, ठीक है। एडवर्ब से बनती है क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। और इनमें जो वर्ड यूज होते हैं, इनमें जो प्रायली रूप से जो वर्ड यूज होते हैं वे कौन से हैं, हु, whom, that, which, when, where, as, etc। ये वर्ड यूज़ होते हैं बेटा। और एडजेक्टिव क्लॉज की रचना में सबसे मेन बात यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रेस्ट्रिक्टिव सेंस, मतलब सीमित भाषा में ही होना चाहिए, और इसका प्रयोग नॉन डेफिनेटिव जो सेंस है उसी रूप में किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग जो है जितने भी एडजेक्टिव क्लॉज हैं उसमें इनका प्रयोग आप जो निरंतरता बोधक में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
अब आता है यूज़ ऑफ एडवर्ब क्लोज। यूज़ ऑफ एडवर्ब क्लोज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब क्लोज का भी प्रयोग करते हैं। एडवर्ब क्लोज का भी प्रयोग करते हैं। एडवर्ब क्लोज में सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे कि दैट, इफ, एग्जाम्पल जैसे कि दैट, इफ, व्हेन, वेयर, बिकॉज, टिल, अंटिल, unless, before, while, etc. इन सभी का एडवर्ब क्लोज में प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब क्लोज का दो सेंटेंस को जोड़ने के रूप में कार्य किया जाता है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज है अधिकतर उसमें सेंटेंस मिलेंगे। जो मिश्रित नाम है उनका क्या है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है बेटा, जितना आपको बताया गया उन्हें अच्छे से रिवाइज करना और इनको नोट डाउन भी करना है। थैंक यू।